जब आपका 200-250 मीटर बच जाता है, पूरा हाथ चलाइए, पूरा हाथ चलाइए, एकदम खिंचा के हाथ चलाइए, एकदम खींचते खींचते सांस बहुत ज़्यादा फूलता है, ठीक है, सांस मतलब दम फूलने लगेगा अचानक से। उस वक्त क्या करेंगे, लास्ट का चक्कर बच गया तो आपको कोशिश करना है कि लास्ट का चक्कर में सिर्फ यहाँ से यहाँ नहीं खींचे 100 मीटर, यहाँ। सभी को जय हिंद। तो जितने भी अभ्यर्थी यूपी पुलिस का फिजिकल देने जाएंगे, चाहे गर्ल्स चाहे बॉयज, तो क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए, जैसा कि आपको पता है गर्ल्स को दौड़ना है 2400 मीटर और बॉयज को दौड़ना है 4800 मीटर, एक को दौड़ना है 6 चक्कर, एक को दौड़ना है 12 चक्कर। तो क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए, किस तरीका से आप वहां पर बेस्ट दे सकते हैं, अगर आपका 1 मिनट 1.5 मिनट 2 मिनट ज़्यादा आ रहा है तो किस तरीका से आप दौड़े तो आप अपना बेहतर दे पाए। तो चलिए हम आपको बताते हैं। जैसे कि आपको पता है कि आपको 400 मीटर का ट्रैक पे दौड़ना होगा, तो सबसे पहले 400 मीटर का ट्रैक दौड़ने से पहले आपको ये ध्यान रखना है कि आप जब भी दौड़ने जाएंगे तो अपना गियर पहले, मतलब कि आपको क्या पहन के दौड़ना है, खाली पैर दौड़ना है, जूता पहनना है, नहीं पहनना है, वो आप पहले ही डिसाइड कर लेंगे। वहाँ पे एट ए मोमेंट कुछ चेंज नहीं करेंगे। सबसे पहला चीज़ ये हो गया। दूसरा चीज़, जैसा कि आपको पता है कि इस ग्राउंड का 400 मीटर ट्रैक का बहुत, जब आप जाएंगे तो इंसान का ये फितरत है कि आपको अपना ग्राउंड से ज़्यादा बड़ा ग्राउंड लगेगा दूसरों का ग्राउंड। और हम आपको बता दें कि जो ऑफिशियल ट्रैक होता है, जहाँ पे सिंथेटिक वगैरह ट्रैक होता है या फिर ऑफिशियल ट्रैक होता है, ये जो स्ट्रेट लाइन होता है वो होता है 84.39 मीटर और ये जो कर्व होता है ये होता है 115.61 मीटर, ठीक है। लेकिन जनरली बहुत बार क्या होता है कि 400 मीटर जैसे तैसे पूरा दिया जाता है और नहीं तो ज़्यादातर में स्ट्रेट 80 मीटर और कर्व 120 मीटर। तो ज़्यादातर ग्राउंड ऐसा ही रहता है, 80 मीटर 120 मीटर और पूरा ऑफिशियल रहेगा तो 84.39 मीटर और कर्व 115.61। तो वहाँ पर आपको बहुत बार ऐसा लगता है कि ग्राउंड आपको लगता है कि बड़ा हो गया, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। 400 मीटर अगर आपको कराया जा रहा है तो 400 का मेजरमेंट पे ही दौड़ाया जाता है। अगर ऑफिशियल ट्रैक है, वहाँ कोई गेम इवेंट वगैरह होता है तो वैसा ही होगा। सबसे पहला चीज़ है कि हम, जैसा कि आपको पता है कि आपको दौड़ना है लड़कियों को 6 चक्कर और लड़कों को दौड़ना है कितना, 12 चक्कर। तो ये चीज़ 2400 मीटर और 4800 मीटर, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले दौड़ने से पहले आपको पहले ही प्रिपेयर कर लेना है, क्या पहनना है, जूता पहन के दौड़ना नहीं दौड़ना है, किस तरीका का कौन सा टी शर्ट कौन सा बंडी में दौड़ना है, ट्राउज़र में, जैसा कि आपको पता बहुत लोग सोचते हैं कि यहाँ तक पहन ले या फुल टाइटी में दौड़े, तो नहीं, आपको कोशिश करना है एकदम शॉर्ट हाफ पैंट और अपना गंजी उसमें दौड़ना है। उसके बाद आपको या तो ग्राउंड के बाहर इस तरीके से बैठा दिया जाएगा ग्रुप बनाकर, बैच बनाकर, और बैच अभी तक कुछ डिसाइडिंग नहीं है, अप्रोक्स 100 से 150 के आसपास का आप अंदाज़ा ले लीजिए। अभी जैसे ही मुझे पता चलेगा तो बता दूंगा, या फिर पहला दिन का वीडियो तो आप देख ही लोगे। तो जितना भी बैच बना जाए उससे कोई मैटर नहीं पड़ता है। आपको यहाँ बैठा दीजिएगा, 1 बैच 2 बैच 3 बैच, ये यहाँ से यहाँ जाएंगे, अब यहाँ बैठा दिया जाएगा, ठीक है। जो इंडियन आर्मी का मैंने एक वीडियो बनाया है वो बहुत वायरल है, लगभग 30-40 लाख लोग देखे हैं उसको। तो वो वीडियो बहुत लड़के यूपी पुलिस के अभी भी देख रहे हैं। तो वो चीज़ यहाँ पे भी वो सारा टेक्निक एंड टिप्स बताया जाएगा, लेकिन उससे बेहतर, क्योंकि वो 4 चक्कर मैंने बताया कि 4 चक्कर कैसे भागे, इसमें आपको बताएंगे 6 चक्कर और 4800 मीटर कैसे भागना है। तो यहाँ बैठा दिया गया। अब जैसा कि आपको पता है कि यहाँ से यहाँ बैठा दिया जाएगा। तो ज़्यादातर जो स्टार्टिंग होता है एथलेटिक्स में वो यहाँ से स्टार्ट होता है, पहले ही कर्व पड़ता है। लेकिन फिजिकल का बात करें तो ज़्यादातर लोग स्ट्रेट में स्टार्ट कराते हैं, या फिर अगर कर्व में स्टार्ट होता है तो अगर यहाँ से स्टार्ट, कर्व में स्टार्ट, पहला स्टार्टिंग होगा कर्व में, थोड़ा दूर 5-10 मीटर दौड़ने के बाद कर्व आ जाता है। तो उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे खड़ा करेगा, यहाँ पे मैट रहेगा, आपको खड़ा इधर किया जाएगा और यहाँ मैट रहेगा, ठीक है। या फिर यहाँ से अगर मान के चलिए चूना है, यहाँ मैट रहेगा, खड़ा आपको पीछे किया जाएगा, यहाँ से एक एक करके छोड़ा जाएगा और आपका मैट पे जैसे ही आपका पैर पड़ा वहाँ से आपका टाइम स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब आर्मी में क्या होता है तो उसमें यहाँ पर 100 का 100 लड़का एक साथ बैठा रहता है और सड़क से विसिल मारता, सब एक साथ दौड़ता है। लेकिन यहाँ पर संभावना कम है कि एक साथ दौड़ेंगे। यहाँ पर संभावना ये है कि आपको एक एक करके छोड़ा जाएगा। तो उसमें संभावना ये है कि सबसे पहले, जैसे कि आपको पता है कि ट्रैक का मेजरमेंट रहता है, तो ये जो मार्किंग का हमारा जो मार्क किया गया है, जो पहला ट्रैक है वो रहता है आपका 400। तो जो पहला ट्रैक रहता है ना, जैसा कि आपको पता है ट्रैक, तो पहला ट्रैक वो 400 मीटर रहता है। अगर उसके बाहर आप यहाँ से दौड़ते हैं या फिर यहाँ से दौड़ते हैं तो पहला ट्रैक, अगर दूसरा ट्रैक में चल जाता है, अगर पूरा राउंड उसी में लगा देते हैं तो 7 मीटर आपको ज़्यादा दौड़ना पड़ेगा, और तीसरा में दौड़ेंगे तो 14 मीटर। तो इतना समझिए कि आपको बहुत ज़्यादा बाहर दौड़ने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आपको हमेशा, मैंने बताया कि कर्व सट के दौड़ना है। लेकिन यहाँ पर ये दिक्कत आएगी कि और जो लड़के रहेंगे वो पहले से पकड़ के दौड़े रहेंगे, सट के दौड़े रहेंगे। अगर आपको मौका मिलता है यहाँ से छोड़ा गया तो फटाक से अंदर घुस जाइए, यहाँ से दौड़ते रहिए। अगर मौका नहीं मिलता, पहले से यहाँ अभ्यर्थी लोग हैं, तो ऐसा नहीं कि उसके पीछे बस चल देना है, आपको अपना काटना है, धीरे धीरे काटते काटते स्ट्रेट में आना है। और कोशिश करना, अगर कर्व में 7 भी चल रहे हैं तो स्ट्रेट में काटना है। ये चीज़ आपको समझना है। सबसे बड़ी गलती यहीं पे करते हैं कि लोग बार बार भागते हैं, सोचते हैं कि सब
ट्रैक 400 मीटर ही है। जैसा कि आपको पता है 1.22 मीटर का एक लेन रहता है, और वैसे ही आगे बढ़ते जाएंगे तो ज़्यादा आपको दौड़ना पड़ जाएगा। तो मेजरमेंट आपको पता है कि 4 चक्कर में तो इतना ज़्यादा नहीं दौड़ना पड़ेगा, लेकिन अगर आपको यही जैसा कि पता है लड़कियों को 6 चक्कर और लड़कों को 12 चक्कर दौड़ना, अगर आप बार दौड़ेंगे तो आपको 4800 मीटर की जगह आप दौड़ जाएंगे 5 किलोमीटर, और 200 मीटर ज़्यादा हो गया तो मतलब आपका 1 मिनट के आसपास ज़्यादा लग जाएगा। तो यहीं से चूक हो जाएगा। पहला टिप्स आपको ये समझना है। तो सबसे पहले ये चीज़ समझना है कि आपको कोशिश करना है कि जितना ट्रैक के समीप दौड़ पाए उतना आपके लिए बेहतर है। दूसरी चीज़ कि आपको दौड़ाने से पहले यहाँ बैठाया जाएगा, या फिर अगर आप यहाँ से यहाँ आ जाते हैं, यहाँ से यहाँ बुलाया जाता है, या इधर कहीं बैठा दिया जाता है, तो यहाँ पर आप बैठ के चुपचाप बैठे ना रहे, हल्का हल्का स्ट्रेचिंग करते रहे, सांस लेते रहे, अपने आप को मोटिवेट करते रहें, अपना जो सपना है उसको देखते रहें, वर्दी में अपने आप को महसूस करें। या फिर आप इस तरीक़े से कर सकते हैं कि आप धीरे धीरे सांस लें, लंबा लंबा सांस लें, और अपना जो ऑक्सीजन लेवल का है बॉडी को बढ़ाएं, और हल्का हल्का स्ट्रेचिंग करते रहे, टप टप करते रहे, टैप करते रहे, ठीक है, मसल्स पे टैप करते रहे। उससे क्या होगा कि मसल्स जाम नहीं होगा। अचानक से आपको यहाँ उठाया जाएगा और 1 चक्कर 2 चक्कर में तो आपका बॉडी ये गर्म होगा, खुलेगा ही खुलेगा। अब रहा बात, ये चीज़ समझ गए। उसके बाद आपको सबसे पहले ध्यान ये रखना है कि जब भी आप यहाँ बैठते हैं ना, तो दूसरों से टाइम नहीं पूछना है, दूसरा का टाइम क्या आ रहा है, दूसरा कितना दौड़ा है, कितना नहीं दौड़ा है, आप उससे डिमोटिवेट होते हैं। ये सारा टिप्स उनके लिए कारगर रहता है, क्योंकि जिसका टाइम एकदम बॉर्डर लाइन पर है, मतलब अगर 24 मांगा गया है तो आपका 24 30 24 40 आ रहा है। लड़कियों का अगर 14 माना गया है तो 14 40 14 50 15 मिनट के आसपास आ रहा है। तो उस समय अगर आप पूछते हैं और अगला आपको 24 की जगह बोल दिया मेरा तो 19 आता है, तो आप डिमोटिवेट हो जाइएगा। इस बात को आपको समझना है। ये चीज़ आपको नहीं करना, चुपचाप यहाँ बैठना है, हल्का टैप करते रहना है, लंबा लंबा सांस लेते रहना है, अपने भगवान के बारे में, अपने माता पिता जी के बारे में सोचना और मोटिवेट करना अपने आप को कि अब जो भागेंगे बेस्ट भागेंगे। तो अब यहाँ से जैसा कि आपको पता है रेस स्टार्ट हो गया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जहाँ मैट लगा रहेगा वहीं से टाइमिंग स्टार्ट होगा। हो सकता है आपको जैसे बिहार पुलिस वगैरह में होता है तो 5 मीटर पीछे से स्टार्ट किया जाए और दौड़ाया जाए, और मैट यहाँ पर है तो यहाँ से स्टार्ट होगा टाइमिंग। अब जैसे ही आप दौड़ते हैं तो मैंने अगर बता दिया, अगर जितना समय मिलता है पहला ट्रैक के अंदर घुसने का तो दौड़िए। पहला राउंड कितना में जाना चाहिए, पहला राउंड वो आपके प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। वहाँ पे जाके आप अचानक से दूसरा को देख के बहुत तेज नहीं दौड़ने लगी। जैसा कि आपको देखा गया है, जिनको दौड़ना है 12 चक्कर 4800 मीटर, उसको दौड़ना है आपको 25 मिनट में। तो आप 2-2 मिनट का लैप लगाइए, 2-2 मिनट के आसपास का। और अगर आपको पता है कि एक नोटिस आया कि रिस्ट वॉच जो है आपको ग्राउंड में अलाउड नहीं रहेगा, आपको डिजिटल, आपके लिए अगर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो इधर कहीं डिजिटल वॉच लगा दिया जाएगा जो कि आपके लिए विजिबल होगा। तो आपको वो ध्यान रखना है कि कितना राउंड, अगर आपको आपके पास बचा कुछ समय, ये वीडियो आप पहले देख रहे हैं तो आपको ग्राउंड में दौड़ते वक्त अपने घड़ी में देख लेना है कि पर राउंड के आसपास आपका कितना जा रहा है, लास्ट राउंड कितना जा रहा है, पहला राउंड के आसपास क्या एवरेज निकल रहा है। तो वो चीज़ आप वहाँ पर मिलाएंगे, जिससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। और घड़ी पे आपको नज़र रखना है, जो आपका वहाँ पर डिजिटल वॉच रहेगा उस पर आपको नज़र रखना है, और आपको अपना पर राउंड गिनते रहना और उस हिसाब से दौड़ना जिस हिसाब से आप प्रैक्टिस में कर रहे हैं। अगर आपके पास कुछ बचा कुछ दिन है तो आप ग्राउंड में दौड़ के देखिए कि क्या लैपिंग जा रहा है। बहुत सारा ऐसा ऐप आता है जिस तरीके से आप दौड़ेंगे तो हर राउंड का लैप बता देगा, तो वो भी आप ट्राई कर सकते हैं। या फिर आप हर राउंड का लैप यहाँ पे घड़ी में देख सकते हैं, लैप टैप करके भी चेक कर सकते हैं। बहुत सारा डिजिटल घड़ी आ गया तो उस तरीका का भी आप चेक कर सकते हैं। बाकी आपको डिजिटल वॉच जो है उस पर ध्यान रखना है, उससे आप परफॉर्मेंस अपना मिलाते रहिए कि हम घर में दौड़ रहे थे इतना मिनट में दौड़ रहे थे 6 चक्कर, वहाँ पे ज़्यादा लग रहा है कम जा रहा है, इससे आपको अपना परफॉर्मेंस पता चल जाएगा। इस बात को ध्यान रखना। वहाँ पर अब बहुत लोग होता है कि राउंड भूल जाते हैं, तो अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस किए हो, आदत है, टाइमिंग लगाएं तो राउंड नहीं भूलिएगा, 12 चक्कर सीधा आप भाग पाएगा। लेकिन बहुत लोग साथ हो जाता है तो या तो रबड़ का प्रयोग कर सकते हैं, या तो कोई भी मटर वटर या फिर दाना वाना रख लीजिए, हाथ में फेंकते जाइए। ये सब चीज़ है जनरली, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस किए रहते हैं अच्छे से तो भूलता नहीं है कोई भी। लड़कियों को भी हम कहना चाह रहे हैं कि 6 राउंड है, आपको भूलना नहीं है, 2400 मीटर भूलते नहीं। लेकिन अगर आपको लगता है कि भूल जाते हो, रबड़ रख लीजिए, हाथ में फेंकते जाइए, या फिर मटर रख लीजिए, फेंकते जाइए, कोई कंकड़ पत्थर उठा के, ऐसे कर सकते हैं। बाकी ज़्यादा आप लगाते हैं राउंड तो दिक्कत नहीं होगा, कम लगाते हैं तो दिक्कत हो सकता है। तो जितना एफर्ट है आपको लगाना है, ऐसे तो आपका बॉडी खुद बता देगा, टाइम खुद बता देगा कि राउंड कितना हुआ है, अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस किए होंगे। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर यह आता है कि जब आप दूसरे आदमी के साथ चलते हैं, ठीक है, तो उसको छोड़ना नहीं है। उसका पैर गिर रहा है, आपका पैर गिरना चाहिए। एकदम पकड़ लिए किसी को तो छोड़ना नहीं है। एकदम याद रखना है कि उसके पीछे अगर लग गए तो उसका, या फिर ग्रुप कोई मिल गया तो उस ग्रुप को छोड़ना नहीं है। जितना दूर हो सके उतना दूर ग्रुप तक चलना है, ठीक है। अगर ग्रुप में चलिएगा तो टना जाएगा, काम हो जाएगा। अकेले दौड़िएगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा, पीछे से कोई काट रहा, आप डिमोटिवेट होते जाइएगा। ग्रुप पकड़ लिए, ग्रुप का पैर के साथ पैर मिलाना है। एक का उसका गिरा है राइट पैर तो मेरा भी राइट गिरा, लेफ्ट गिरा, पीछे पीछे चलते रहना या साथ चलते रहना। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आप जैसे कि भाग रहे हैं, भागते समय हमेशा ये ध्यान रखना है कि आपको
अगर बहुत बार शुरू में तो ऐसे धक्का मुक्की यहाँ पे होता नहीं है, अगर होता भी है तो आपको यहाँ अगर आप लगे लाइन में फटाक से यहाँ घुसने का कोशिश नहीं करना, इधर थोड़ा दूर जाके घुसना है। अगर यहाँ से डायरेक्ट यहाँ घुसिएगा या फिर आप यहाँ से लगे हैं तो थोड़ा स्पीड स्टार्ट कीजिएगा। अगर आपको लग रहा है कि एक साथ अगर 10-12 लड़का को भी छोड़ा जा रहा है तो दिक्कत समस्या यहाँ पे नहीं होगी। यहाँ के बाद एक राउंड यहाँ पे जो भी ऑफिशियल वगैरह खड़े रहेंगे, आपको ज़्यादा बॉडी झुका के नहीं दौड़ना है, जो भी प्रैक्टिस किए हैं वहाँ पे एफर्ट लगा के अच्छे तरीके से दौड़ना है। अब बात आए कि आपको कितना मिनट में एक राउंड कंप्लीट करना, तो देखिए ये प्रैक्टिस का बात है, आप जितना भी प्रैक्टिस किए हैं उस पर डिपेंड करता है। दूसरी बात ये है कि आपको कोशिश करना है कि अगर हर राउंड आपसे 2 मिनट में लग जा रहा है तो आराम से 12 दूनी 24, फिर भी 1 मिनट बच रहा है और लास्ट में आप खींचेंगे। लड़कियां का बात करें, जैसा कि आपको पता है कि 6 चक्कर दौड़ना है, तो अगर हर राउंड आप 2 मिनट 10, 2:20 का भी दौड़ते हैं तो आराम से 14 मिनट के आसपास आ जाइएगा और लास्ट में आपको एफर्ट लगाना है। स्टार्ट हुआ, सट के दौड़ते रहना, पूरा एफर्ट लगाते रहना। और लॉन्ग रेस में हमेशा ये होता है, जब भी आप 4 चक्कर से ज़्यादा एफर्ट लगाते हैं तो हमेशा दिमाग में ये ख्याल आता है कि मेरा स्पीड बहुत ज़्यादा है, हमसे नहीं हो पाएगा। बस उसी को ओवरकम करना, मोटिवेट होकर करते रहना है। बीच बीच में हमेशा ये ध्यान रखना है कि जब दौड़ते हैं तो सांस बहुत ज़्यादा फूलता है, ठीक है, सांस मतलब दम फूलने लगेगा अचानक से, तो उस वक्त क्या करेंगे कि हम कंटिन्यू चलेंगे और लंबा सांस 1-2 बार लेंगे, क्योंकि जब हम दौड़ते हैं तो सिर्फ हम हल्का हल्का सांस लेते हैं ऐसे, तो जो ऊपर का जो लंग्स है सिर्फ उसका ही प्रयोग होता है, पूरा जो अंदर का बैठा हुआ एयर है वो नहीं निकल पाता है। तो उसके लिए क्या करेंगे, दौड़ते दौड़ते एक बार पूरा लंबा सांस लेंगे, दौड़ते दौड़ते, इससे क्या होगा कि जो एयर बैठ गया वो एयर निकलेगा और फ्रेश एयर आएगा। जब फ्रेश एयर आएगा तो आपका ऑक्सीजन मिलेगा और आपका बॉडी अच्छे से काम कर पाएगा। उसके बाद जब बात आएगी लास्ट का 1-2 चक्कर में, आपको क्या करना है कि यहाँ लास्ट का चक्कर बच गया तो आपको कोशिश करना है कि लास्ट का चक्कर में सिर्फ यहाँ से यहाँ नहीं खींचे 100 मीटर, यहाँ से पूरा खींचे, यहाँ से खींचते रहे। और खींचते के समय हमेशा यह ध्यान रखना कि बॉडी टाइट होता है, पैर जाम होता है, उस वक्त हाथ चलाना। जितने भी भाई बहन, जितने भी लड़के लड़कियाँ वीडियो देख रहे हैं, ये टिप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट का यहाँ से जब आपका 200-250 मीटर बच जाता है, पूरा हाथ चलाइए, पूरा हाथ चलाइए, एकदम खिंचा के हाथ चलाइए, एकदम खींचते 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 उस समय पैर लॉक हो जाता है, कुछ दिखता नहीं है, ऐसे ऐसे धीरे धीरे बॉडी चलता है। लेकिन आपको कोशिश करना हाथ चलाना है, ठीक है। जब हाथ चलाइएगा तो आप बेहतर तरीके से आ पाइएगा। और उसके बाद मैट जहाँ पर है फिनिश उससे आगे करना है। यहाँ मैट है, यहीं पे नहीं रुक जाना है, फिर इधर ही नहीं गिर जाना। मैट अगर यहाँ पर है तो पूरा फिनिश करेंगे, तभी वो मैट रीड करेगा, चिप रीड करेगा। इस बात को ध्यान रखना है, चिप तभी रीड करेगा जब मैट को आप पार करेंगे। बहुत सारे बिहार पुलिस जैसा कि अभी हाल फिलहाल फिजिकल मैट से पहले ही गिर गए तो चिप रीड नहीं करेगा। मैट के बाद ये चीज़ हो गई। ये हो गया आपका टिप्स एंड ट्रिक स्ट्रेटेजी। सांस फूलता है तो कुछ कुछ टिप्स एंड टेक्निक जैसे कि मैंने बताया ऑक्सीजन के लिए कर सकते हैं। ये चीज़ आप ना करें कि स्पीड को कम ज़्यादा बार बार किसी को पकड़ रहे हैं फिर छोड़ रहे हैं, पकड़ रहे हैं छोड़ रहे हैं। इससे जब बॉडी ज़्यादा थकता है, जैसे कि फुटबॉल वगैरह 90 मिनट का जैसे गेम होता है, स्पीड आना जाना बहुत तेज होता है, बहुत बॉडी थक जाता है। तो एक रिदम में पकड़ेंगे, चलते रहेंगे, धीरे धीरे चलते रहेंगे। अगर आप प्रैक्टिस किए होंगे तो घबराने की एकदम आवश्यकता नहीं है, आपका आराम से ईजिली कवर हो जाएगा। और घर से अगर घर में जिनका भी टाइम 25 मिनट आ रहा है, ठीक है, लड़कों का 25.5 आ रहा है, 26 आ रहा है, तो भी यहाँ पर 2 मिनट आपका आराम से कम हो सकता है। और लड़कियों का भी अगर आपको जैसे कि पता है आपको भागना है 14 मिनट में, 15 मिनट, 15.5, 16 तक आ रहा है तो आराम से आप कवर कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर हमको पता रहता है कि हमारा बॉडी जो है वो वहाँ पर लास्ट बार भागना है। तो वहाँ पर बॉडी हर एक ग्राउंड के मुकाबले, जहाँ प्रैक्टिस कर रहे हो उसके मुकाबले बहुत दम लगाता है, बहुत एफर्ट लगाता है। बाकी हमने वीडियो बनाया है कि क्या डाइट लेके भागे, क्या टिप्स एंड टेक्निक होना चाहिए, लास्ट कुछ दिन बचा डाइट क्या होना चाहिए, वर्कआउट में क्या गलतियाँ ना करें। तो ये चीज़ ध्यान रखना है, मोटिवेट होना और लास्ट में पूरा दम लगाकर यहाँ के बाद आप गिर जाए, बेहोश हो जाए, उल्टी हो जाए तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं। वो सारा आपका वहाँ का जो ऑफिशियल्स रहेंगे, जो आपके पुलिस के भाई रहेंगे, वो सारा चीज़ आपको, भाई बहन जो भी रहेंगे, ठीक है, अधिकारी रहेंगे, वो आपको उठा लेंगे, आपका सब कुछ जो आपको यहाँ पर सेलेक्टेड वाला ग्रुप में डाल दिया जाएगा और यहाँ से आपका ज़िंदगी बदल जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। बाकी यही ध्यान रखना है, पकड़ के चलना है, एकदम रगड़ के चलना है, चलते रहना है। मन हमेशा कहेगा कि रुक जाओ, धीरे हो जाओ। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, बहुत लड़के और लड़कियों का आदत, थोड़ा देर रुकेंगे, पैदल चलने लगेंगे, फिर दौड़ेंगे, पैदल चलने लगेंगे, फिर दौड़ेंगे। पैदल जब आप चलते हैं ना, अगर यहाँ से यहाँ सिर्फ 100 मीटर भी चलिएगा तो पैदल चलने में 1 से 1.5 मिनट लग जाएगा। आप धीरे धीरे इतना रेंग के भी धीरे चलिएगा तो भी आपका टाइमिंग बहुत, मतलब अगर यहाँ से यहाँ जाना तो 35-40 सेकंड पहुँचिएगा। लेकिन अगर वही आप पैदल चलिएगा तो 1.5 मिनट लगेगा। तो पैदल नहीं चलना है। अगर पैदल बहुत दर्द दिए, ये धर लिया, दौड़ते दौड़ते इसे प्रेस कर लीजिएगा, ऐसे करके दौड़िएगा यहाँ पर, या फिर ऐसे प्रेस कर लीजिएगा, थोड़ा सा दौड़ते दौड़ते पेट दर्द हल्का स्ट्रेच कर लीजिएगा, ऐसे ऐसे करके, ठीक है, हल्का दबा लीजिएगा और लंबा सांस लेके
दौड़ते रहेगा, दौड़ते दौड़ते ऐसे करना है, और गला वगैरह सूखता है, डाइट मैंने बताया। तो उम्मीद करता हूँ जितने भी यूपी पुलिस के अभ्यर्थी हैं, ये वीडियो आपने देखा होगा तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। बाकी आपका फिजिकल निकलता है तो ये जो इंस्टाग्राम आप देख पा रहे हैं अंकित राणा अकेडमी 04, यहाँ पे जरूर मेंशन कीजिए। बाकी फर्दर किसी फिजिकल के लिए SSC GD या फिर आगे SI वगैरह के लिए ज्वाइन करना चाहते हो, अग्निवीर के लिए धुआं करना चाहते हो, तो आप आकर हमारे पास ज्वाइन हो सकते हो। प्रॉपर यहाँ पे सारा सुविधा है रहने का, प्रॉपर चाहे गर्ल्स हो चाहे बॉयज़ हो, आगे के लिए हमारे पास आ सकते हैं। यूपी से, बिहार से, झारखंड से, ऑल ओवर भारत से हमेशा बहुत जगह से लड़के और लड़कियां बहुत भारी मात्रा में हमारे पास रहते हैं। किसी भी तरह की दिक्कत समस्या नहीं है। प्रॉपर ग्राउंड इक्विपमेंट, ये ग्राउंड आप जैसा कि देख सकते हैं, ये लड़कियों का ग्राउंड है, सेपरेट ग्राउंड है लड़कियों का, और लड़कों का ग्राउंड हमारा अलग है। तो किसी भी तरीके का दिक्कत समस्या नहीं होता। बाकी ये वीडियो कैसा लगा, ये स्ट्रेटेजी आपको कैसा, क्या चीज़ समझ में नहीं आया, उससे रिलेटेड कमेंट कीजिए। और बाकी एक दिन अभी जैसा कि पहला पता है कि पहला दिन आपका फिजिकल है, तो उस दिन के बाद क्या चीज़ और मुझे कुछ ऐसा लगता है कि बताने के योग होगा तो एक और वीडियो या फिर लाइव सेशन आ जाएंगे इंस्टाग्राम पे, वहाँ पर आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद। और जितने भी यूपी पुलिस के अभ्यर्थी हमारी तरफ से बेस्ट विशेष है, जाके बेस्ट कीजिए, घबराना नहीं है, बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं होना है, हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं होने देना है, एकदम शांत रह के लंबा लंबा सांस लेना है, बैठे रहेंगे, उसके बाद स्टार्ट करेंगे और पूरा जोर लगाए, उसके बाद आपका ज़िंदगी बदल जाएगा, दौड़ निकाल लेंगे तो। ठीक है, बाकी आपका एग्ज़ाम वगैरह जैसा किया हो तो फाइनल मेरिट आपके ऊपर डिपेंड करता है क्या नहीं है। बाकी फिजिकल से रिलेटेड जो चीज़ें था हमने आपको बता दिया। भले ही वीडियो थोड़ा लेट आया हो, लेकिन ये वीडियो आप देख के जाइए, बहुत मोटिवेशन मिलेगा और बहुत सारा चीज़ आपको ऐसा चीज़ समझ में आया होगा, जो चीज़ें हमने आपको बताया है वहाँ पे हेल्प करेगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद, लव यू ऑल, थैंक यू।